आप लोगों ने थंबनेल देख के आया है कि मैं किस टॉपिक पे बात करूँगा। भाई मुझे एक बात आपसे कहना है, देखो मैं आपका एक टीचर हूँ, मतलब एक प्रकार से आप मेरे को अपना भाई कह सकते हो। मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, टीचिंग करता हूँ। तो अभी कुछ समय बाद आपका जून जुलाई में आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, तो उसके अंदर पूरा क्लास 10 का सिलेबस आएगा। तो अभी आपका अगस्त में नहीं हुआ है, और मैं सोच रहा था कि आप लोगों को कि सारा एक बार रिकॉल करवाने के लिए, मतलब मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ, चैप्टर 1 से लेके पूरा साइंस। लेकिन अगर मेरे को पढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? अभी आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उसके अंदर बस आधा ही एग्ज़ाम आएगा, मतलब आधा ही पेपर आएगा, आधा ही बुक आएगा, और पूरा पढ़ा दूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कैसा लगे चाहिए वीडियो बता दो। अगर अगर आप कमेंट कर देंगे कि भैया मेरे को पूरा पढ़ना है आपसे, जैसे कि चैप्टर 1 से लेके पूरा तक पढ़ना है अगस्त के पहले, तो मैं पढ़ा दूँगा। नहीं तो मैं जितना तक मैं पढ़ाया हूँ बस उसी का मैं एकदम अच्छे से रिवाइज़ करवाऊँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। फिर उसके बाद हो सकेगा मैं कंफर्म करवाऊँगा। फिर कुछ आपका जियोग्राफी ये सब भी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि टाइम रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, कुछ कुछ तो ज्ञान ले लो। तो मैं आप लोगों को बहुत चीज़ सिखाऊँगा। फिर उसके बाद और आपको कुछ चाहिए मेरे से कमेंट कर दो कि भैया मेरे को ये वाला चैप्टर एकदम डीप में समझाना है, समझा दीजिए। और आप मेरे से कह सकते हैं कि नहीं भैया मुझे पूरा एनुअल तक मुझे अभी पढ़ना है, तो कर दीजिए, कर देंगे तब भी पढ़ाऊँगा। अगर नहीं कहेंगे तो थोड़ा-सा तब अप्रैल के बाद वैसे पढ़ाऊँगा, सॉरी अक्टूबर के बाद ये सब पढ़ाऊँगा, तो आपको बहुत टाइम लगेगा वो सब। तो चलो देखता हूँ, अगर आपको अभी चाहिए तो कमेंट कर दो, बाद में चाहिए तो फिर से बताऊँगा। और आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छा हाँ, एक लोग का इसमें कमेंट, आप लोगों का बहुत कमेंट आता है कि भैया हमको टाइम मैनेजमेंट नहीं मिल पाता है। देखो, पहले आप लोग रात को कितने बजे सोते हैं? 8-9 बजे या 10 बजे तक सो जाते हैं, और सुबह कितने बजे उठते हैं? भैया 5 बजे उठते हैं। चलो सुबह 5 बजे से टाइम अपना स्टार्ट करो। 5 बजे से उठोगे, उसमें से मान लो तुम तैयार व्यार हो जाओगे स्कूल, आओगे 2 बजे, 1 बजे मान लेते हैं। तो तुम्हारे स्कूल में इतना 5-6 घंटा टाइम चल गया, 7-8 घंटा। फिर आओगे, फिर थोड़ा बहुत स्कूल का होमवर्क रहेगा, या ऑनलाइन क्लास देखोगे, या कोचिंग जाओगे, इसमें आपका 3 घंटा चल जाएगा। फिर उसके बाद आओगे, गेम्स वेम्स खेलोगे अपने फ्रेंड के साथ, इसमें बहुत सारा टाइम बीत जाएगा। और आप जब मोबाइल चलाने लगते हो तो उसके अंदर आप बहुत सारे रील्स देखते हैं, तो आप उसमें से कहते हैं कि भैया मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। कैसे यार? देखो, जो तुम्हारे स्कूल मान लेते हैं ना, और तुम स्कूल में जाते हो, डेली स्कूल तुम पढ़ते हो, फिर जब जैसे ही तुम अगर स्कूल जाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ टाइम रहता है भाई। आप, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैंने भी देखा है स्कूल में कितना पीरियड खाली रहता है। कभी कभी कोई टीचर आता ही नहीं है, तो उसी पीरियड में जो तुम्हारा अगला वाला बेस रहेगा उसमें जैसे कोई तुम्हारा होमवर्क ये सब है, मान लो जो तुम्हें घर पे लिखना है, तो तुम उसी पीरियड में जाके अपना वर्क कर लो, तो थोड़ा सा तुम्हें वर्क जो है होमवर्क करना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और तो आपको घर पे थोड़ा सा आने के बाद टाइम मिल जाएगा। और अगर आपके पास तब भी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो देखो पहली बात, अब एक को ऐसा नोट बना लीजिए, जैसे कि अभी मेरे हाथ में है कॉपी, कॉपी ना, आप इस पे लिख लीजिए कि मैं 2 घंटा रील्स देखता हूँ, इतने घंटा मेरा ये चाहता है फालतू का, तो आप उस पे लिख दीजिए। ओके, तो लिखने के बाद एक चीज़ आप उस पर और काम कीजिए। जब आप उस पर लिख दिए हैं तो आप जहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे मैं मान लो इसके सामने पढ़ता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ ना, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे चफान दूंगा कि मैं इतना इतना घंटा मैं ये चलाता हूँ। इससे मेरा थोड़ा टाइम कम लगेगा। जैसे कि जब मैं ये सब जैसे रील्स स्क्रॉल करने लगूंगा तो मेरे को याद आएगा कि यार मेरा तो टाइम रील्स स्क्रॉल में ज़्यादा जा रहा है, तो मैं इस पर कम ध्यान दूंगा। तो ऐसा आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट को कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने की ये मेन उद्देश्य था कि मैं वो लोग क्या पढ़ाऊँ अभी आप लोगों को, जो मैंने फिर से पढ़ा क्या मैं उसे फिर से एकदम रिकॉल कर दूँ अच्छे से, कि मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊँ, कि मैं आप लोगों को अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊँ। अदर सब्जेक्ट में जैसे सोशल ये सब आ गया, और मैं मैथ नहीं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि मैथ इज़ लिटरली बोरिंग सब्जेक्ट। जैसे कि आप साइंस मेरे से पढ़ते हैं, साइंस आपको अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मैं पढ़ाता ऐसा हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों को सत्य कहना चाहता हूँ, जो कि मेरे को नहीं कहना चाहिए। आप लोग कहते हैं कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अदर कोई ऐसा टीचर पढ़ाता ही नहीं है। देखो भाई, देखो मैं कितना तुम्हें पढ़ाता हूँ, आज मैं तुम्हें सच बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो स्कूल, मान लो तुम्हें कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है तुम्हें एकदम अच्छे से 4 घंटा में,
अब वही मैं बताऊंगा आधा घंटे, वही मैं मान लो मैं भी बताऊंगा 4 घंटा में, लेकिन मैं तुम्हें ना जैसे वो वाला टीचर तुम्हें एकदम अच्छे से बता दिए, उसमें 100 के 100 पॉइंट तुम्हें याद करवा दिए, भले तुम्हें याद नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं उसका बस 60 बस मैं उसका 60% उसका मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन 60% मैं पूरा सोच के आता हूँ कि कैसे कैसे आपके दिमाग में हिलेगा, तभी मैं इतना थोड़ा, जितना मान लो सिलेबस आपका इतना है तो बस मैं इतना पढ़ाता हूँ, सिलेबस आपका इतना है तो बस मैं इतना पढ़ाता हूँ, और टीचर जो आपकी स्कूल के सब टीचर इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा पढ़ा देते हैं, मैं इसलिए कम पढ़ाता हूँ क्योंकि, लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के लिए, सबके लिए, और टीचर लोग पढ़ाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, बट थोड़ा सा कम है, जैसे कि चलो मैं बता दिया आपका नाम सौरभ है, तो आप मान लो मौर्य, आप अपना जाति का नाम भी कह सकते हैं, यादव हूँ मैं, ये हूँ, तो आप ये तो कह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट सौरभ है ना, ऐसे वर्ड जो मैं पढ़ाता हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे ज़्यादा एडवांस वो भी इम्पोर्टेंट है, तो दोनों एडवांटेज है, इसीलिए मेरा क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ाता हूँ लेकिन एकदम अच्छे पढ़ाता हूँ। तो बस आप कमेंट कर दो कि मेरे क्या पढ़ाना है, तो यहीं भी वीडियो को एंड करते हैं, फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में पढ़ाई किसी अच्छे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।